हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके गुरुकुल। हरियाणा करंट अफेयर की इस सीरीज में हम हरियाणा हाल फिलहाल की जो मैगजीन है इसको कवर कर रहे हैं। इसमें करंट अफेयर मैप्स और टॉपिक के साथ है और इसमें जून 2022 से लेकर अब तक का करंट अफेयर है। मैप और टॉपिक से होने का ये फ़ायदा है कि इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहती है और एग्जाम में भी रिकॉल वापिस से याद आपको आसानी से आ जाता है। पिछली बार जब सीटी ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसमें भी करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन इसी मैगजीन में से आ गए थे। इस बार इस मैगजीन में करंट अफेयर्स के साथ साथ हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ कैसे लेनी है ये आपको लेक्चर के एंड में बता देता हूँ। अब मिसलेनियस को कवर करते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट को देखिए। कहाँ सबसे बड़े लहराते इंसानी तिरंगे का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? ये चंडीगढ़ में बना है। हरियाणा दूरदर्शन केंद्र को कहाँ शिफ्ट किया गया? ये चंडीगढ़ में किया गया है। जो पहले हिसार में था दूरदर्शन केंद्र, उसको हिसार जिले से चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। हरियाणा में किस जगह फिल्म सिटी बनाई जा रही है? पिंजौर में बनाई जा रही है, जो पंचकुला में है। यमुनानगर को देखिए। किस जिले के लोहगढ़ में संग्रहालय बनाया जा रहा है? यमुनानगर के लोहगढ़ में संग्रहालय बनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? ये जगाधरी में फहराया था राष्ट्रीय ध्वज। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को देखिए। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? राज्यपाल ने थानेसर में। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा के किस शहर की डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी की है? पिहोवा की है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के किस गांव में शहीदी स्मारक बनाया जाएगा? गांव मसाना में बनाया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में विभाजन विभीषिका दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? कुरुक्षेत्र में किया गया। ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट को देखिए। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जगह ध्वजारोहण किया? स्मालखा में किया था, पानीपत में। पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदलकर क्या किया गया? श्री गुरु नानकपुर। और मुस्तफाबाद को सरस्वती नगर, अमीन को अभिमन्युपुर और खिजराबाद का नाम प्रताप नगर किया गया है। अब हिसार डिस्ट्रिक्ट को देखिए। हरियाणा की पहली डिविजनल कमिश्नर वेबसाइट किस डिवीजन की बनी है? हिसार डिवीजन की बनी है। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? राखीगढ़ी में बनाया जाएगा। राखीगढ़ी गांव 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। 1969 में इसकी खुदाई की गई थी। वर्तमान में यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है। रेवाड़ी को देखिए। हरियाणा के किस जिले में रेजांगला पार्क स्थित है? ये रेवाड़ी में स्थित है रेजांगला पार्क। मेवात से एक क्वेश्चन। डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में नूह किस स्थान पर रहा? ये दूसरे स्थान पर रहा था। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? ये पहले आ चुका था, थानेसर में फहराया था। विभाजन विभीषिका स्मारक बनेगा पीपली कुरुक्षेत्र में। अंबाला से है। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जगह ध्वजारोहण किया? ये अंबाला में किया था। करनाल का देखते हैं। मुख्यमंत्री ने किस जिले में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? ये करनाल में किया है। फतेहाबाद से देखिए। शहीद उधम सिंह जी के बलिदान दिवस पर हरियाणा के किस शहर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? रतिया में आयोजित किया गया, जो फतेहाबाद में है। 15 अगस्त 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहां ध्वजारोहण किया? ये फतेहाबाद में किया था। नेक्स्ट है हरियाणा के राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका कार्यक्रम 2023 का आयोजन फतेहाबाद में किया गया है। 15 अगस्त 2023 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहां ध्वजारोहण किया? इन्होंने हिसार में किया था। हाल ही में हरियाणा के किस हास्य कलाकार का निधन हो गया? नसीब सिंह कुंडू, इनका निधन हुआ है। ये रोहतक से थे। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2023 को हरियाणा के राज्यपाल ने कहां ध्वजारोहण किया? रोहतक में किया था इन्होंने।
सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस शहर में मारुति सुजुकी के प्लांट की आधारशिला रखी? खरखोदा, सोनीपत में। मोबाइल में इकट्ठी की खबरों की कटिंग के लिए किस हरियाणवी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? ये दिनेश दिनकर है, गांव भोगीपुर, सोनीपत के। अब गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। हरियाणा के किस जिले में स्वीडन के इंका सेंटर्स के उत्तर भारत में पहले आइडिया मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया? ये गुरुग्राम में किया गया। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजकीय श्रमिक दिवस समारोह, इसका आयोजन किस जिले में किया गया? गुरुग्राम में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हरियाणा के किस जिले का दौरा किया? इन्होंने गुरुग्राम का किया था। हरियाणा के गुरुग्राम में गांव है बोहड़ा कला, वहां पर स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ ए वैल्यूएबल सोसाइटी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना, इसकी शुरुआत की थी। हरियाणा में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये गुरुग्राम में किया गया था। नेक्स्ट झज्जर को देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लवणता निवारण की एक परियोजना शुरू की जा रही है? ये बेरी झज्जर में की जा रही है। भिवानी को देखिए। किस हरियाणवी का देश का सर्वश्रेष्ठ 125 लघु कथाकारों में चयन किया गया? सत्यवान सौरभ का। आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग हरियाणा का नाम बदलकर अब क्या किया गया? इसका नाम किया गया आर्थिकी एवं सांख्यिकी मामले विभाग, हरियाणा। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने किन्हें आगामी चुनावों के लिए यूथ आइकन बनाया है? गौरी सेओरन और अमित सरोहा को। नंबरदारों को स्मार्टफोन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हरियाणा किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा था। हरियाणा की विधानसभा देश की कौन सी डिजिटल विधानसभा बनी है? 5वीं बनी है। कौन हरियाणवी एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है? सावित्री जिंदल। हरियाणा सरकार ने अगले 5 साल कितने नए स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 5000 नए स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है अगले 5 साल में। हरियाणा सरकार ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? सुशासन पुरस्कार योजना। हरियाणा ने किसके द्वारा लिखित चौधरी की चौपाल नामक पुस्तक का विमोचन किया? रणदीप घनघस की। मुख्यमंत्री ने किसके द्वारा लिखित लम्हों की शबनम, इसका विमोचन किया? डॉक्टर सुमिता मिश्रा की लिखी हुई। बाल कृष्ण द्वारा लिखित पुस्तक स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा, इस पुस्तक का विमोचन किया? मनोहर लाल खट्टर जी ने। मोदी एट 20 सपने हुए साकार, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? मनोहर लाल ने। भारत निर्वाचन आयोग ने कौन सी पत्रिका जारी की है? इस पत्रिका का नाम है BLO पत्रिका। द गुरु नामक पुस्तक किसने लिखी? रजनी शेखरी सिब्बल ने। हरियाणा में गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने काउंसिल फॉर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा द्वारा तैयार की गई किस पुस्तक का विमोचन किया? होम्यो वर्ल्ड विजन हरियाणा 2023। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा। इनके द्वारा लिखित पुस्तक उसकी चाहतों का समुद्र, इसका विमोचन किया गया? किसने किया? डॉक्टर सुमन काद्यान ने। हरियाणा विधानसभा में कॉफी टेबल बुक हरि सदन का विमोचन किसने किया? मनोहर लाल ने। हरियाणा के राज्यपाल ने किसके द्वारा लिखित सरस्वती नदी और दी आर्यंस नामक पुस्तक का विमोचन किया? पीलाल के द्वारा लिखित। हरियाणा के राज्यपाल ने किसके द्वारा लिखित द हेराम्बी फैक्टर नामक पुस्तक का विमोचन किया? इसके लेखक हैं सरदार गुरजीत सिंह। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा। इन्होंने किसके द्वारा लिखित हरियाणवी नवगीत की पुस्तक कंक्रीट के जंगल में, इसका लोकार्पण किया? डॉक्टर संतराम देसवाल। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने किसके द्वारा लिखित हरियाणवी काव्य संग्रह लॉर्ड कोथली का लोकार्पण किया? डॉक्टर राजकला देसवाल द्वारा लिखित। समीक्षा के क्षितिज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर ओम प्रकाश काद्यान ने। काउंसिल फॉर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा द्वारा तैयार की गई होम्यो वर्ल्ड विजन 2023 पुस्तक का विमोचन किसने किया? अनिल विज ने। पहले आ चुका है ये।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके द्वारा लिखित अनुबंध अभिव्यक्ति के और बोनसाई नहीं बरगद हूं मैं इसका लोकार्पण किया? शारदा मित्तल। मॉरिशस में हुए 9वें विश्व अधिवेशन में भाषा चौधरी रतन सम्मान मिला इन्हें। लेखक वीरेंद्र त्यागी की पुस्तक गोविंदपुरी मेरा गांव मेरी विरासत, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? कंवरपाल गुर्जर ने। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले में किस हरियाणवी द्वारा लिखित पुस्तक काल और ताल का विमोचन किया गया? अनूप लाठर द्वारा लिखित पुस्तक। हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर विजय चावला द्वारा तैयार इंटरेक्टिव डिजिटल ई बुक भूल भुलैया खेल पिटारा का विमोचन किसने किया? कंवरपाल ने। पुस्तक संवेदना की पुकार की लेखिका है स्वीटी तोमर। 17 वर्षीय लेखिका कायरा जैन द्वारा लिखित पुस्तक माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड, इसका विमोचन किसने किया? कंवरपाल ने। प्रदेश में सितंबर 2022 तक कितनी ग्राम पंचायतें? 6226। पंचायत समिति के सीटों की संख्या 3086 और जिला परिषद की सीटों की संख्या राज्य में 411 है। कौन हरियाणवी जीटीवी के शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम सीजन 3 की विजेता बनी? वर्षा बुमराह। हिसार जिले के हांसी शहर की हैं ये। भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा तथा भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के लिए एक विशेष फाउंडेशन कोर्स कहां शुरू किया गया? हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा में। हरियाणा के कितने नए उपमंडल बनाने की घोषणा की गई है? 8 नए उपमंडल बनाने की घोषणा की गई है। भिवानी के भवानीखेड़ा, गुरुग्राम के मानेसर, जींद में जुलाना में, करनाल में नीलोखेड़ी, पानीपत में इसराना, रोहतक में कलानौर, यमुनानगर में छछरौली और महेंद्रगढ़ में नांगल चौधरी को उपमंडल बनाया जाएगा। हरियाणा में अगस्त 2022 में कितनी बेरोजगारी दर रही है? 37.3%। जम्मू कश्मीर में 32.8%, इसके साथ ही दूसरे स्थान पर रहा। और राजस्थान में 31.4%, इसके साथ ये तीसरे स्थान पर रहा। हरियाणा पहले नंबर पर है। वैसे इस क्वेश्चन के आने के चांस काफी कम है, क्योंकि कोई भी सरकार जिस चीज में वो सबसे पीछे है उस पर क्वेश्चन शायद ही पूछती है, कभी नहीं पूछेगी। कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में स्थापित किए गए भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को किस मूर्तिकार ने तैयार किया है? ये राम सुतार ने तैयार किया है। 14 नवंबर 2022 को हरियाणा के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? धनिकलाल मंडल का। फरवरी 1990 से जून 1995 तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। हरियाणा सरकार ने किस दिन को नो मीटिंग डे घोषित किया है? मंगलवार को नो मीटिंग डे घोषित किया है। सतत विकास के लिए शहरी और ग्रामीण योजना में प्राचीन प्रौद्योगिकी के पहलुओं को शामिल करना नामक कार्यक्रम कहां शुरू किया गया? गुरुग्राम में शुरू किया गया। 6 देशों के प्रतिनिधि जिनका नाम है मालावी, मालदीव, मॉरिशस, सूडान, ताजिकिस्तान और इराक, इन्होंने भाग लिया था। अक्टूबर 2022 महीने में कौन सा राज्य प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में टॉप पर रहा? हरियाणा टॉप पर रहा है। राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर कहां आयोजित किया गया? सूरजकुंड में। हरियाणा में अब किस जानवर को पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा? कुत्ते को पालने के लिए, कुत्ता को पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस आयोजित किया? 24 अक्टूबर को आयोजित किया। हरियाणा सरकार कितने ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन बनाएगी? 6 बनाएगी। अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, करनाल और रेवाड़ी। हरियाणा में वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया जाएगा? अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में। आरबीआई द्वारा जारी विकास दर के मामले में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? 8वें स्थान पर रहा है। हरियाणा की विकास दर 9.80% है। कौन सा राज्य हरियाणा की मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को अपने यहां लागू कर रहा है? उत्तर प्रदेश लागू कर रहा है। हरियाणा में जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द किस पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है? जमाबंदी.nic.in से। हरियाणा की सभी अदालतों के आदेश कब से हिंदी में भी मिलेंगे? 1 अप्रैल 2023 से। हरियाणा रोडवेज ने किस कंपनी को 1000 बसों का ऑर्डर दिया? टाटा मोटर्स। हरियाणा के किस गांव के प्रसिद्ध रागनी गायक पालेराम दहिया का निधन हो गया?
ये हलालपुर सोनीपत के हैं। पालेराम को जाट मेहर सिंह अवार्ड, हरियाणा साहित्य अकादमी अवार्ड, सेन रतन अवार्ड, हरियाणा केसरी अवार्ड इनसे सम्मानित किया जा चुका है। CMII के अनुसार हरियाणा में 2023 के मार्च महीने में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही थी? उस टाइम 26.8% रही थी। देश में यह 7.8% रही है। CMII की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जून माह में देश की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है? हरियाणा में ही है। DHBVN 95% डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को कितने रुपए की राशि पुरस्कार में देगी? 5 लाख रुपए की राशि देगी। DHBVN को रैंकिंग में देश भर में कौन सी रैंक मिली है? 12वीं रैंक मिली है। हरियाणा की पहली और भारत की दूसरी मूक बधिर वकील कौन बनी है? सुदामिनी बनी है, फरीदाबाद से है ये। हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या किया गया? एंटी करप्शन ब्यूरो। राज्य सरकार ने ट्रैप मनी फंड भी बनाया है। किस जिले में स्थापित ऑक्सीजन पार्क का नाम पंडित जसराज ऑक्सीजन पार्क रखने की घोषणा की गई? ये पंचकुला में है। किस हरियाणवी जवान ने गणतंत्र दिवस की परेड में असम राइफल्स का नेतृत्व किया? अक्षय गोयत ने। भिवानी जिले के गांव कुंगड़ के हैं। गणतंत्र दिवस 2023 में हरियाणा की झांकी की थीम क्या रही? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। और पिछले साल झांकी की थीम खेलों में नंबर 1 हरियाणा थी 2022 में। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हरियाणा के स्थानों पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। 75 स्थानों पर किया गया। हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदान दिवस 2023 का समारोह किस शहर में आयोजित किया गया? ये यमुनानगर में किया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत हरियाणा के किस जिले में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी? गुरुग्राम में होगी है 1 से 3 मार्च 2023 को। हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट है निशा सोलंकी। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 11 से 17 जनवरी 2023 तक मनाया गया है। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया? निहारिका, जो सोनीपत से इन्होंने किया है। हरियाणा सरकार ने किस नाम से नया विभाग गठित किया है? युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग। इसमें कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग और रोजगार विभाग और इसके अलावा युवा मामले विभाग का विलय किया गया है। हरियाणा रोडवेज के किन कर्मचारियों ने क्रिकेट ऋषभ पंत की जान बचाने का कार्य किया? सुनील सिंह और परमजीत ने। हरियाणा मुख्यमंत्री ने बाबा बंदा सिंह बहादुर की किस ऐतिहासिक स्थली में विकास कार्यों का शिलान्यास किया? लोहगढ़, जो यमुनानगर में है। प्रधानमंत्री ने जो रविवार को मन की बात करते हैं इसकी 98वीं कड़ी में स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़े हरियाणा के किस गांव के युवाओं का जिक्र किया? दुलेड़ी गांव के। किसने पिस्ते के छिलके पर 10 सिख गुरुओं के रंगीन चित्र बनाए? जतिंदर पाल सिंह ने। हरियाणा में पिछले कितने सालों में औसत प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है? 10 सालों में। 2013-14 में 1.37 लाख रुपए थी और अब 2.74 लाख रुपए सालाना हो गई है। हरियाणा के किस गांव में करण टिल्ले से ऐतिहासिक महत्व की मणि और एक सिंह वाले हिरन के टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? फतेहाबाद जिले में गांव भट्टू बुआन है। गांव भिड़ाना में हाकड़ा व हड़प्पा और बनावली व कुनाल में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिल चुके हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश कादियान की पुस्तक है पगडंडियों का सफर। इसका विमोचन किसने किया? हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने। लेखक व कवयित्री डॉक्टर सुमन कादियान की 2 पुस्तकों हरियाणवी मुहावरे व लोकोक्तियां और इसके अलावा माटी की खुशबू, ये हरियाणवी कविताएं हैं। इसका विमोचन किसने किया? हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने। हरियाणा संस्कृत अकादमी, इसके निदेशक हैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री। इसके द्वारा प्रकाशित प्रथम राज्य स्तरीय संस्कृत गुरुकुल महाविद्यालय क्रीड़ा विशेषांक का विमोचन किसने किया? अनुराग अग्रवाल ने। हरियाणा सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव है। हरियाणा में मई 2023 में किस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है? द केरल स्टोरी को। हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किसने की? मनोहर लाल ने की थी। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को
तीर्थ यात्रा पर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इंटरेक्टिव डिजिटल ई फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड खेल पिटारा। राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षक अवार्डी डॉक्टर विजय कुमार चावला द्वारा गणित दक्षताओं को विकसित करने के लिए बनाया है। इसका विमोचन किसने किया? कंवर पाल ने। यह हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। मनरेगा के अंतर्गत हरियाणा के मजदूरों का मानदेय बढ़ाकर अब कितने रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है? 357 रुपए। पहले 331 रुपए था प्रतिदिन, 26 रुपए बढ़ाकर 357 रुपए कर दिया है। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 101वीं जयंती पर उनके नाम पर टिकट जारी किया गया? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को मनाया गया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, और इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE, इसके अनुसार हरियाणा में फरवरी 2023 महीने में बेरोजगारी दर 29.4% रही। जनवरी 2023 में हरियाणा में बेरोजगारी दर 21.7% थी और देश में फरवरी महीने में बेरोजगारी दर थी 7.45%। सांख्यिकी मंत्रालय के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO, इसके द्वारा मार्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत युवा न पढ़ रहे और न जॉब कर रहे हैं? 33.4%। हरियाणा में 5 महीने के बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये दुआंस गर्ग, ये बल्लभगढ़ के, और सबसे कम उम्र में अधिकतम सरकारी दस्तावेज जो 12 है सरकारी दस्तावेज, ये रखने का रिकॉर्ड है इनके पास। हरियाणा में फरवरी 2023 में GST कलेक्शन कितने रुपए रहा? 7,310 करोड़ रुपए रहा। ये 23% की बढ़ोतरी है फरवरी 2022 से। फरवरी 2022 में GST कलेक्शन था 5,928 रुपए। फरवरी में देश का GST संग्रह रहा है 1.49 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में रतनलाल कटारिया का निधन हो गया। वे किस सीट से सांसद थे? अंबाला से सांसद थे। एक बार भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी थे, 3 बार सांसद रहे और 1 बार विधायक बने हैं। इंग्लैंड के किस हरियाणवी ने काउंसलर का चुनाव जीता है? रोहित अहलावत ने। झज्जर जिले के गांव धांतलान की है ये। मन की बात के 100वें एपिसोड में PM मोदी ने हरियाणा की किन 2 शख्सियतों से बात की? सुनील जागलान और प्रदीप सांगवान से। ये बीबीपुर जींद के रहने वाले हैं। हरियाणा में कौन सी कंपनी 10,000 दिव्यांगजनों को नौकरी देगी? ये अमेजन है। हरियाणा राज्य दिव्यांगजनों के आयुक्त हैं राजकुमार मक्कड़। हरियाणा के किस जिले में शहीद स्मारक पर स्थापित T-55 टैंक का उद्घाटन किया गया? हिसार में किया गया। किस राज्य ने अंग्रेजों के जमाने की टोपीदार बंदूक को बैन कर दिया है? हरियाणा ने बैन कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास का नाम अब क्या रखा गया है? संत कबीर कुटीर। हरियाणा में महिलाओं को उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस में कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? 33% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा में राष्ट्रीय समाचार पत्र संग्रहालय की स्थापना किसके तत्वाधान में की जाएगी? स्वदेश मीडिया फाउंडेशन। केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रति व्यक्ति आय के सालाना आंकड़े, इनके अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,96,685 करोड़ रुपए। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार हरियाणा में 4 साल में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से या गरीबी से बाहर आए हैं? 4.81% लोग। हरियाणा सरकार ने राज्य के इतिहास में पहली बार कितने जिलों में बाढ़ घोषित की है? 12 जिलों में बाढ़ घोषित की है। यह अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल और फरीदाबाद। हरियाणा में जनवरी 2023 तक कितने बिजली कनेक्शन है? ये 76,16,973। हरियाणा में बिजली निगमों के चेयरमैन है PK दास। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम में 35,27,310 और जो दक्षिण हरियाणा है उसमें इससे ज्यादा है, इसमें 40,89,663 बिजली कनेक्शन। हरियाणा में अब स्मार्ट मीटर कितने जिलों में लगाए जाएंगे? सभी जिलों में लगाए जाएंगे, 22 में। पहले इन मीटरों को 5 जिलों में चालू किया गया था। इनमें लगाया गया था गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, पंचकुला और अंबाला। हरियाणा में कब से कब तक
हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, 13 से 15 अगस्त तक चलाया गया है। महेंद्रगढ़ में स्थित है केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके शोधकर्ताओं प्रोफेसर सुनील कुमार, डॉक्टर सविता और शोधार्थी हैं मनाली चक्रवर्ती। इनके द्वारा बनाई किस चॉकलेट को पेटेंट मिला है? चॉकलेट का नाम है चॉकलेट चोकर-बार। एनसीआरबी, इसके अनुसार हरियाणा में साल 2022 में हादसों में कितनी मौत हुई है? 10,000 हादसे हुए हैं, 10,083, और इन हादसों में 4,604 मौत हुई है। हरियाणा में कितने साल से जमीन पर काबिज घुमंतू जाति के लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा? 20 साल से जो काबिज है। हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की किस सूची में शामिल किया गया? टॉप 7 में शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार ने जो प्रशासनिक दक्षता में सुधार के उद्देश्य से कुछ विभागों का विलय और पुनर्गठन कर दिया है, उनके बारे में देख लेते हैं। अब नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा विभाग को विद्युत विभाग के साथ विलय करके नए विभाग का नाम बदलकर ऊर्जा विभाग बनाया है। वन्य एवं वन्य जीव विभाग तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का विलय कर दिया है और इसका नाम बदलकर पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग कर दिया है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का पर्यटन विभाग में विलय करके विभाग का नाम बदलकर विरासत तथा पर्यटन विभाग किया गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, इनका आपस में विलय कर दिया है और नए विभाग का नाम है उच्चतर शिक्षा विभाग। हरियाणा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग को भंग किया है और इस विभाग के कार्यों जो भी काम था इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निजी आईटी तथा हार्ड्रोन को उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के दायरे में लाया गया है। कला एवं संस्कृति कार्य विभाग, इसका विलय सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग के साथ किया गया और इसका नाम बदलकर सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग किया गया है। श्रम तथा रोजगार विभाग के स्थान पर अब श्रम विभाग नाम रखा गया है। अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग तथा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग का विलय करने के बाद इसका नया नाम रखा गया सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग। खेल एवं युवा मामले विभाग के स्थान पर अब इसका नाम खेल विभाग रखा गया है। हरियाणा सरकार ने युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग नाम से नया विभाग गठित किया है। इसमें कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग और रोजगार विभाग तथा युवा मामले विभाग का विलय किया गया है। अब आपको ये मैगजीन हरियाणा करंट अफेयर्स की बुक आपको कैसे लेनी है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये मैगजीन, इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ हम 39 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे कर देना है 39 रुपीज़ का, और उसकी पीडीएफ इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है। और जैसी पेमेंट कंफर्म होती है तो हम आपको इस मैगजीन की पीडीएफ दे देंगे जिसमें करंट अफेयर जो 1 साल से ऊपर का है, जून 2022 से लेकर अब तक का है, मोर देन 1 ईयर्स का है, और इसके साथ ही हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो इसकी पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।